कभी कभी ना सबसे गहरी बातें सबसे सीधी सादी कहानियों में छिपी होती हैं। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं, हीरा और मोती, खामोश मेहनत की कहानी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये एक पुरानी कहानी जरूर है, लेकिन इसकी सीख आज के जमाने में भी उतनी ही सटीक बैठती है जितनी शायद पहले बैठती थी। कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां मेहनत की आवाज ही सबसे ऊंची थी। मतलब ये वो दुनिया थी जहां ताकत लफ्जों में नहीं बल्कि पसीने में होती थी। और इस दुनिया के हीरो कौन है? दो बैल, हीरा और मोती। लेकिन वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो सच्चे साथी थे। दोनों साथ मिलकर बिना कोई शिकायत किए, बिना थके, बस खेतों की जुताई करते रहते। उनकी पूरी जिंदगी इसी खामोश और कड़ी मेहनत के आसपास घूमती थी। पर जैसा हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है। और इस कहानी में ये मोड़ एक आवाज के साथ आता है, शिकायत की आवाज। वो जो मेहनत की खामोशी थी ना, वो अब टूटने वाली थी। और ये आवाज किसकी थी पता है? हल से जुड़ी एक पुरानी चरखी की। वो लगातार बस कराती रहती थी, अरे कितनी तकलीफ है हमें, हर पत्थर हमें चोट देता है, हमसे ज्यादा कष्ट तो कोई उठाता ही नहीं है। उसकी ये शिकायतें ना पूरे खेत में गूंजती रहती थीं। और यहीं पे कहानी का असली मतलब सामने आता है। एक तरफ है हीरा और मोती जो बिना एक शब्द कहे असली बोझ उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो चरखी जो लगातार बस शिकायत किए जा रही है, जबकि उसका कष्ट शायद उतना बड़ा है भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये टकराव कैसे सुलझता है? कहानी हमें उस दिन की शाम में ले जाती है जब सूरज ढल रहा था और हीरा और मोती के बीच एक बहुत जरूरी बातचीत होती है। हीरा, जो हल्का सारा बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहा था, उसने मोती से कहा, भाई मोती, सुन रहे हो? चरखी तो ऐसे शिकायत कर रही है जैसे हमारे कंधों पर रखा ये भारी बोझ कुछ है ही नहीं, जैसे कोई पंख रखा हो। उसकी आवाज में दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। और बस उस एक पल के लिए सब शांत हो गया। सूरज डूब रहा था और पूरा आसमान सुनहरे और लाल रंगों से भर गया था। हीरा का सवाल जैसे हवा में तैर रहा था। और फिर मोती ने वो कहा जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, जो सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं वे असल में सबसे कम कष्ट सहते हैं। छोटा सा वाक्य है ना? लेकिन उसमें बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। तो उस कहानी से असल में क्या सीख मिलती है? मोती के इन शब्दों में एक ऐसा सच छुपा है जो सिर्फ इस कहानी पर ही नहीं बल्कि हम सब पर लागू होता है। ये कहानी हमें ताकत की कह सकते हैं कि एक नई परिभाषा देती है। असली ताकत चीखने या शिकायत करने में नहीं है, ये तो खामोशी से टिके रहने में है, उस सहनशीलता में है, चुपचाप पूरी गरिमा के साथ अपना काम करते रहने की काबिलियत। हीरा और मोती वो इसी असली ताकत की मिसाल हैं। और जानते हैं, ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो असली बोझ उठा कौन रहा है? क्या वो लोग जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं, या फिर वो जो हीरा और मोती की तरह खामोशी से अपना काम करते रहते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर सबसे ज़्यादा शोर करने वाले पहिए को तेल की नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाले कंधों को सम्मान की ज़रूरत होती है। ये सोचने वाली बात है।